बोंगी मारने से ये लोग बाज आते ही कब है। अब इन्होंने एक और बोंगी मारी और उसमें जी इन्होंने ये बात की है कि जी एक नया मुकदमा दर्ज कर लिया इमरान खान साहब के ऊपर बगावत का, और ये मुकदमा दर्ज किया गया उनकी एक ट्वीट के ऊपर। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि दुनिया की एक ऐसी रियासत जो एटमी रियासत है, ठीक है, और कोई 5वां बड़ा मुल्क है आबादी के लिहाज से, और एक बहुत मजबूत फ़ौज जो कि अच्छे खासे मेरे ख्याल टॉप 5 फ़ौजों में आती है पाकिस्तान की, ऐसी एक ज़बरदस्त किस्म की फ़ौज है, ठीक है, ज़बरदस्त किस्म का एक मिलिट्री इंटेलिजेंस नेटवर्क है, ये सब है, और इतने मजबूत दिफाई सिक्योरिटी हिसार के बावजूद एक ट्वीट ने जो है वो कौमी सलामती के ऊपर जो है वो कोई इशू खड़ा कर दिया हुआ है, और एक ट्वीट भी वो ट्वीट जो करने वाले ने खुद अपने हाथ से लिखा भी नहीं है। अब इस तरह की ट्वीट के ऊपर गद्दारी का मुकदमा बनाना इस हुकूमत को जो भी मशवरे देता है ये उसका दुश्मन है। सीरियसली मतलब है कि हद ही हो गई है, बिल्कुल ही पागल हो गए हैं, बिल्कुल ही जहन फारिग हो चुका हुआ है इनका, बिल्कुल ही कुछ चीज़ इनकी समझ में नहीं आ रही कि 1 मिनट से ज़्यादा ये मुकदमा कैसे आप चलाएंगे हाई कोर्ट के अंदर। वैसे तो आप अव्वल तो ये ट्वीट पढ़ें जो जिसके ऊपर मुकदमा बना है, तो ये एक बड़ी जनरलाइज सी ट्वीट है जो इमरान खान साहब के अकाउंट से हुई है, जिसमें वो नॉर्मली वही बातें कर रहे हैं जो हमारा हर दूसरा तज्जियाकार कर रहा होता है, हमारी अक्सर किताबों में लिखा हुआ है, और इमरान खान साहब भी कई दफ़ा कर चुके होंगे, और इस तरह की बातें नवाज शरीफ साहब भी कई दफ़ा कर चुके हैं, हर सियासतदान कर चुका है, आजकल भी बहुत सारे सियासतदान कर चुके हैं। मौलाना की ये कुछ दिन पहले की तकरीर आप देख लें, कमोबेश यही गुफ्तगू है, और इसी जेनेरिक सी एक गुफ्तगू को इन्होंने बनाया है इमरान खान साहब के ऊपर बगावत के मुकदमे की वजह क्या है इस ट्वीट में, यही कि जी 71 के हालात का मुवाजना किया हुआ है कि जी उस वक्त भी एक फ़र्द वाहिद ने किस तरीके से कुछ लोगों को अपने साथ मिलाकर मुल्क तोड़ा, सबसे जो मकबूल जमात थी उसके खिलाफ गए, जंगी जराइम में मुब्तला हुए, जिसका नुकसान मुल्क ने उठाया, लोगों की जानें गईं, मुल्क टूटा, ये सब हुआ। और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि अभी भी कोई याया 2 की जैसे एक हमें नज़र आ रही है सिचुएशन कि अभी भी एक पार्टी के पीछे पड़े हुए हैं सब, और अवाम की हिमायत उससे हासिल है और उसको तोड़ा जा रहा है, उसके ऊपर जुल्म किए जा रहे हैं, इंसानी हुकूक पामाल किए जा रहे हैं, ये सब हो रहा है, और इसमें कुछ बहुत सारे अहम जो एलीट क्लास है उसके लोग भी शामिल हैं, और इस तरह करके उन्होंने ये सारी बात की हुई है। और साथ में वो मेंशन कर रहे हैं मुख्तलिफ मसाइल वजूहात कि क्यों पाकिस्तान जो है वो तरक्की नहीं कर रहा, क्या मसले मसाइल हैं, क्या बुनियादी प्रॉब्लम्स हैं, उसको वो निशानदेही कर रहे हैं। तो इस टाइप का ये ट्वीट है, और इसमें आपको एक बगावत नज़र आ रही है, इन्हें अपने मुल्क के इशूज़ के ऊपर बात करना क्या बगावत, और ये इसमें कौन सी ऐसी बात है जो बाकी सियासतदानों ने कभी नहीं की हुई। क्या नवाज शरीफ साहब ने ऐसी कोई बात कभी नहीं की हुई, उनके रिकॉर्ड पे तकरीरें मौजूद हैं। तो ये अव्वल तो इसमें कोई ऐसी बात है नहीं। दूसरी मज़े की बात ये है कि जो ट्वीट हुआ है वो जो अकाउंट होल्डर है वो तो अपने हाथ से लिख भी नहीं रहा उसको, वो तो जेल में बैठा कैदी है, और जेल में बैठे किसी भी कैदी के ऊपर नए मुकदमात बनाना वैसे ही फारिग हो जाता है। इसकी वजह यह है कि वो जब जेल में है तो वो क्या कोई जुर्म करेगा, तो इसलिए आमतौर पर उसके ऊपर कोई भी मुकदमा बनता है वो टिकता ही नहीं है। अब आप इसके ऊपर ही मुकदमा बनाएंगे तो पहले ही सवाल ये होगा कोर्ट में जाके कि भाई ये आपके अकाउंट से हुआ है तो आपने क्या खुद लिखा है, वो कहेगा मेरे पास फ़ोन थोड़ी है, मैं तो जेल में बैठा हूँ। तो ये इस तरह की बात के ऊपर ये मुकदमा नहीं टिकेगा, और फिर उसके बाद उसका कंटेंट भी कुछ ऐसा नहीं है कि जिसके ऊपर बगावत का मुकदमा बना रहे हों। तो ये सारी इनकी मत जब मारी जाती है तो फिर ये इस तरह की चीज़ें करते हैं।